हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डिवाइन टैरो। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। सो आज की जो रीडिंग होने वाली है, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। ठीक है, आज वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है, क्या कहना चाहते हैं आपसे, आप दोनों के रिलेशनशिप को लेके उनके माइंड में क्या कुछ चीज़ें चल रही है। ओके, तो चलिए जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कर लीजिए। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति का ध्यान कर रहे हैं उस पर्सन की फीलिंग्स क्या है। ओके, रिग्रेट्स, टॉक्सिक रिलेशनशिप, abundance, डिपेंडेंसी। हो सकता है आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो। ठीक है, ड्रीम, जर्नी। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है क्रॉसरोड। हो सकता है आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, या इस पर्सन की मैरिज कहीं फिक्स हुई है, या आप मैरिड हो, या आप अपने पार्टनर के लिए ही देख रहे हो जिनसे आप मैरिड हो। सिचुएशन हो सकता है कि आप मैरिड हो। ठीक है, सबके लिए रेजोनेट नहीं करेगा, बट हाँ कुछ केसेस में हो सकता है कि किड्स हैं आप दोनों के बीच में। ठीक है, या आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो। रिग्रेट्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। आप जिनसे भी डील कर रहे हो ना, उस पर्सन ने रिसेंट पास्ट में या लास्ट नाइट आपका ड्रीम देखा है। ठीक है, आई फील कि इस पर्सन ने आपको ड्रीम में देखा है या आपने ड्रीम में देखा है, बट डेफिनेटली ड्रीम में आप दोनों ने देखा। और इस पर्सन ने आपको ड्रीम में देखते हुए ये सोचा है कि आप इस पर्सन को छोड़ रहे हो या किसी तरीके से आप इनको देखने से मना कर दोगे। ठीक है, डेफिनेटली ये पर्सन जो है काफ़ी टेंशन में है और किसी तरीके का कोई इल्यूजन्स क्रिएट कर रहे हैं। ये जानते हैं कि ये डायरेक्टली तो आपके पास नहीं आ सकते। ठीक है, डायरेक्ट वे में आपके पास नहीं आ सकते, बिकॉज इस रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं इस पर्सन ने इतना ज़्यादा टॉक्सिक बना दिया है कि अब इनसे डील कर पाना या आपसे नज़रें मिला पाना इस पर्सन के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो रहा है। हो सकता है आप दोनों स्पिरिचुअल जर्नी में हो, एक दूसरे के सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हो, जिसके वजह से आप दोनों में चीज़ें जो है ना पूरी तरीके से ख़त्म होती है और ना पूरी तरीके से आप दोनों जुड़ पाते हो। ठीक है, आपके पर्सन आपको लेकर के काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंट भी रहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप इनको कभी भी छोड़ के नहीं जाओगे। ठीक है, डेफिनेटली इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इनको छोड़ के नहीं जाओगे, बट करेंटली ये पर्सन जो है ऐसा सोच रहे हैं कि आप इनको, अगर ये आते भी है ना, तो आप इनको भाव नहीं दोगे। ठीक है, डेफिनेटली आप इनको भाव नहीं दोगे या किसी तरीके से आप इनसे बात नहीं करोगे या इनको देखने से ही मना कर दोगे। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकती है आपके पर्सन की राशि। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो ये आपके लव लाइफ में और जो सिचुएशन है, ठीक है, अगर ये मैरिड है या किसी भी तरीके से आप एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो या सिंगल भी है ये, तब भी लाइक ये चाहते हैं कि चीज़ें जो है इक्वली बैलेंस हो। ठीक है, आप दोनों में बैलेंस नहीं है, कहीं ना कहीं लव है, बहुत ज़्यादा है, इंतज़ार है एक दूसरे के लिए, लव बहुत स्ट्रांग है, बट आप दोनों में जो चीज़ें जो है ना वो स्टेबल नहीं रहती है, जिसके कारण आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से अटैच तो हो, पर उस अटैचमेंट के पार आप लोग ऊपर नहीं जा सकते। ठीक है, किसी तरीके का कोई एक्शन या कुछ नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं आप भी अपने जगह पे स्टेबल मुझे दिख रहे हो और ये पर्सन भी अपने लाइफ में स्टेबल दिख रहा है। ठीक है, अपने अपने जगह पे बात करी जाए रिलेशनशिप की, सो रिलेशनशिप के लिए कोई पर्सन एफर्ट नहीं डाल रहा। हालांकि आपके पार्टनर को डर तो है, इतना है कि ये पर्सन रिग्रेट कर रहे हो और किसी तरीके का कोई डर है कि आपको खो देंगे। आप बहुत, हो सकता है बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हो। सो याद रखना, आपके पार्टनर भी बहुत लंबे समय से आपका ही इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, ये जानते हैं देर सवेरी ना सही आप लौट के ज़रूर आओगे, इनसे बातें ज़रूर करोगे, आप दोनों में रिकनसाइल तो ज़रूर होगा। ठीक है, होप्स बहुत है इस पर्सन को। 9 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। डेफिनेटली इन्होंने आपको ड्रीम में देखा है। हो सकता है कि आज मॉर्निंग से ही या फिर आज पूरे दिन में, आपको जब कभी भी आप रीडिंग देख रहे हो उसके पहले से ही आप बहुत मिस कर रहे हो इस पर्सन को। लगातार आपके माइंड में इस पर्सन के थॉट्स आ रहे हैं। ठीक है, बिकॉज ड्रीम में ना इन्होंने किसी तरीके का ऐसा देखा है, कुछ तरीके का ड्रीम, जहाँ पे आप इनको टाटा बाय बाय बोल रहे हो या फिर किसी तरीके से आप इनसे दूर जा रहे हो।
ठीक है। सो बहुत परेशान है ये पर्सन, आपको सोच सोच के कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। 8 ऑफ वेंट्स एंड 9 ऑफ वेंट्स साथ में है। डेफिनेटली ये बिगनिंग चाहते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में, ठीक है। ये नहीं चाहते कि आप दोनों में कोई भी चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग रहे या किसी भी तरीके की कोई मनमुटाव आप दोनों में हो। ये पर्सन सारे सिचुएशन को लेके चलना चाहते हैं। अगर किसी तरीके का कोई सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, आप ऑलरेडी जानते हो कि यस मेरे साथ ये सिचुएशन है, सो डेफिनेटली ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप दोनों के लव रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आए, ठीक है। स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं आपके साथ। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। हो सकता है 3 महीने, 3 साल या 3 दिन से आप दोनों कांटेक्ट में नहीं हो या बातचीत बंद है आप दोनों की, ठीक है। बट इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इनके ऊपर जितना बर्डन है, अब ये इस रिलेशनशिप का बर्डन नहीं ले सकते, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि ये पर्सन आए, इस रिलेशनशिप का बर्डन ले, आपको इक्वली गिव एंड टेक करे, ठीक है, आपकी हर बात को माने, आपको अबंडेंस दे, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं है। ये खुद जानते हैं कि ये किस सिचुएशन में है, किस कंडीशन में है। उस सिचुएशन में रह के, उस कंडीशन में रह के कहीं ना कहीं इस पर्सन के लिए ये सब कुछ दे पाना आपको इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, ठीक है। हालांकि कप्स है, ऑप्शंस है इनके पास, ठीक है। जानते हैं कि इनके पास ऑप्शंस है और ये भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं आपको भी पता है इन सब चीज़ों के बारे में। ईगो है इनके अंदर कि लोगों को ये अप्रोच नहीं करते, लोग इनके पास आते, ठीक है। सो ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है डेफिनेटली। अगर आप बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे हो, बहुत याद आ रही है इनकी, आप किसी काम में मन नहीं लगा पा रहे हो, अजीब सा आपको फील हो रहा है, लेजीनेस फील हो रही है ना, सो ये पर्सन आपको ना भुला पा रहे हैं, ठीक है। ये आपको लगातार याद कर रहे हैं। अगर मॉर्निंग से आप बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रहे हो, किस तरीके से आपको लाइक हैप्पीनेस नहीं हो रही है, आप जितना भी हैप्पी रहने की, वर्क में, अपने काम में मन लगाने की कोशिश कर रहे हो, कहीं ना कहीं ये पर्सन सडन आपको याद आ रहे हैं, आप ना चाहते हो भी उनके यादों में कहीं ना कहीं धीरे धीरे खोते जा रहे हो। तो आप समझ लो कि ये पर्सन आपको ड्रीम में देख के बहुत ही ड्रीम में देख के ये कैसी एनर्जी सेंड कर रहे हैं आपके पास, ठीक है। मॉर्निंग से ही कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत बेचैन मुझे नज़र आ रहे हैं, ऐसी एनर्जी सेंड कर रहे हैं जहाँ पे आप लाइक खुद से कांटेक्ट करो इनको, ठीक है। आप मजबूर हो जाओ इनसे कॉल मैसेज करने के लिए, किस तरीके से आपसे बात करना चाहते हैं। डेफिनेटली इनको भी नहीं समझ में आ रहा है कि इतना डेस्परेट क्यों हो रहे हैं आपके लिए, बिकॉज ये अकेला महसूस कर रहे हैं खुद को, ठीक है। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि आप इनके पास आओ, इनको मनाओ, वापस से आप दोनों में वो सारी चीज़ें हो जो पास्ट में थी आप दोनों के बीच में। बट कहीं ना कहीं आप इक्वल नहीं इस पर्सन को सपोर्ट कर रहे हो या इक्वली आप इनको एफर्ट्स नहीं दे रहे हो। अगर ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे सो आप भी इनसे बात नहीं कर रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हो और आप मरे जा रहे हो, आप भी कहीं ना कहीं इक्वली इस पर्सन को टक्कर दे रहे हो, जिसकी वजह से ये पर्सन जो है और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। डेफिनेटली फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, इनका काम में मन नहीं लग रहा, ये आपकी तरफ ज़्यादा देख रहे हैं, आपको पलट के देख रही है और चीज़ों को कहीं ना कहीं टाइटली होल्ड करके इन्होंने रखा हुआ है, ठीक है। किस तरीके कोई क्लियरिटी अगर आप इनसे चाहते हो सो ये आपको नहीं दे सकते। इन्होंने मुझे बताएं इनकी इंटेंशन क्या है, क्या चाहते, क्या इनके इंटेंशन बताएं बस मुझे। एक मिनट, हाँ कार्ड की 2 कार्ड गिरे हुए हैं। सो एक कार्ड है 5 ऑफ सोर्ड्स, द डेविल। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है 3 ऑफ सोर्ड्स, ओके। भाई आपके पर्सन जो है कहीं ना कहीं फिजिकली आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन में है, ठीक है। और इनके इंटेंशन में मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन जब से आपसे दूर हुए ना, इनका लाइफ में जो है चीज़ें बैलेंस नहीं रही, कहीं ना कहीं बिगड़ सी गई है और ये आपको बहुत चाहते हैं। ऐसा है ना कि ये बहुत ज़्यादा बीमार है, ठीक है। फिजिकली कुछ नहीं हुआ इनको, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा बीमार है और ये चाहते हैं कि इनकी दवा बन के आप आओ, ठीक है। डेफिनेटली ये आपसे दवा, मेडिसिन, आपको मेडिसिन जैसा देख रहे हैं कि आप एक मेडिसिन हो। अगर आप आ जाते हो सो इनके अंदर से ये फ्रस्ट्रेशंस जो है, ये इनका जो प्रॉब्लम है, हेडेक है, किसी तरीके से रिलीज़ हो जाएगा। इनके हार्ट में जो पेन हो रहा है ना बहुत ज़्यादा, ये पर्सन ऐसा लग रहा है कि भाई बहुत परेशान है, ठीक है। इनका दिल टूटा हुआ है, बहुत परेशान है, बहुत अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं आपकी तरफ, बट ये आ नहीं रहे। भाई बड़े ढीठ किस्म के इंसान है ये, कैसे पर्सन के आप डील कर रहे हो, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा परेशान है ये, बहुत ज़्यादा एक ऐसा होता नहीं है इस व्यक्ति को कुछ भी बोल लो उसके ऊपर कुछ असर ही नहीं करता। इस पर्सन पे असर भी होता है, किसी तरीके से आपसे मिलना भी चाहते, काफ़ी अट्रैक्शन है, बट किस तरीके से इन्होंने रोक रखा भाई, दर्द में, दुख में, तकलीफ में, फ्रस्ट्रेशन इनको बहुत ज़्यादा हो रहा है, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, एनजाइटी हो रही है इनको। ऐसा लग रहा है कि भाई वो बस दवा खा लूँ, बस शांति, रिलीफ मिल जाए।
ठीक है, बट रिलीफ आप हो, बट ये आना नहीं चाहते। किस तरीके से इनको रिलीफ मिलेगा आपके पास आके, आप मिल जाओगे, आपसे बात करके, आपसे चीज़ें सही करके इनको बहुत काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा। हालांकि इनका इंटेंशन मुझे लग रहा है कि फिजिकली इस टाइम पे ये आपको चाहते हैं, ठीक है, डेफिनेटली फिजिकली बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं अपने काम में, अपने आप पे मन नहीं बना पा रहे, ठीक है, डेफिनेटली ना मन बना पा रहे हैं, ना आपसे लाइक दूर जा पा रहे, किसी तरीके से आपसे रिकनसाइल करके बस ये आपसे मिलना चाहते हैं। इस टाइम पे फर्स्ट्रेट हो रहे, इनको नहीं पता कि आगे लाइफ में जाके इनको स्टेबिलिटी देना है, कमिटमेंट देना है, लव करना है, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस हाँ, इस टाइम पे आपकी बहुत नीड है और ये आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है। सो एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जब इनको ज़रूरत होती है तो ही आपके पास आते, अदरवाइज ये आपको इसे इग्नोर करते अपनी लाइफ से, जैसे कि आप इनके लाइफ में कोई महत्व नहीं रखते, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंस आपकी नहीं है इनके जीवन में। बस ये चाहते हैं कि आप इनके लाइफ में आ जाओ और इनको एक हीलिंग एनर्जी दो। ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, करंटली भी आपको स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। रीडिंग जनरल है, टाइमलेस है, सो जब कभी भी आप देख रहे हो डेफिनेटली उस समय ये पर्सन आपको बहुत ही भयंकर लेवल से स्टॉक कर रहे हैं, ठीक। सो चलिए इनके मैसेजेस देख लेते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं ये। ये पर्सन ना खुद को लाइक क्रॉस रोड पे खड़ा हुआ देखते हैं, ठीक है, डेफिनेटली आपके और इनके रिलेशनशिप में इनको ऐसा लगता है कि एक दो रास्ते में खड़े, जहाँ पे इनको एक रास्ता चूज करना है, बट इनको नहीं पता कि कौन सा रास्ता इनके लिए सही है, ठीक है, कौन सा रास्ता इनके लिए बना है, कौन से रास्ते पे इनको जाने से वो सक्सेस, वो सफलता मिलेगी, जिसके लिए इनकी बेचैनी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ओके, सो आप बिलीव करें ना करें, ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते, लाइक लिटरली आई एम वॉचिंग यू। मैंने क्या कहा था, ये पर्सन आपको करंटली भी स्टॉक कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, लाइक फिजिकल नीड्स इनकी बढ़ रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ये आपको याद कर रहे हैं। आई एम वॉचिंग यू, डेफिनेटली बहुत याद कर रही है आपको, और हर एक सॉन्ग आपकी याद इनको दिला रहा है, ठीक है, बार बार माइंड्स में कहीं ना कहीं रिमाइंड्स कर रहे हैं कि भाई आप जो भी सॉन्ग ये सुन रहे हैं किसी भी तरीके से बार बार आप इनके ख्यालों में आ रहे हो और बार बार ये आपको याद कर रहे हैं। थैंक यू फॉर द रीज़न आई स्माइल, जो रीज़न आपने दिया है ना इस पर्सन को स्माइल करने का, ये बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, ठीक है, आपकी वॉइस सुन के। आई लव योर वॉइस, आई फील रिलैक्स। मैंने क्या कहा, इस समय करंटली आपसे कनेक्ट होके हील होना चाहते हैं, आपके वॉइस को सुन के, आपको देख के बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करना चाहते हैं, मेडिसिन की तरह आप इनके ऊपर काम करोगे, ठीक है, ये होता है, ऑब्सेशन होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अगर आप किसी पर्सन को छोड़ देते हो, कनेक्शन में नहीं रहते, अचानक से उसकी लाइफ में कुछ होता है, सडन कुछ इवेंट्स ऐसे हो जाते हैं, ठीक है। हालांकि 5 ऑफ वेंट्स की एनर्जी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है कि इस पर्सन का आर्गूमेंट या लड़ाई झगड़े या कोई ऐसी टॉक्सिक सिचुएशन इनके लाइफ में बनी हुई है जिसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और इस टाइम पे इनको हेडेक हो रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हो और ये चाहते हैं कि आप एक मेडिसिन की तरह इनके लाइफ में आओ, इनको हील करो, ठीक है, इनको सही कर दो, इनके सिर में जो दर्द हो रखा है इतना ज़्यादा, जो ये परेशान हो रहे हैं, ये सब कुछ आप सही कर दो, देन ये इस पर्सन को बेटर फील कराओ, ठीक है। ये चाहते ज़रूर है बट ये मुंह नहीं खोलेंगे अपना, बिकॉज इनका ईगो और इनका एटीट्यूड इनके लिए बहुत ही महत्व रखता है, ठीक है। सो इनको पता है कि जितना भी कुछ हो जाए आप दोनों के बीच में एक ना एक दिन सारी चीज़ें ज़रूर सही होगी, सारी चीज़ें सही भी हो जाएगी और आप दोनों के बीच में इस टाइम पे कुछ बेटर हो ना हो, बट आने वाले समय में डेफिनेटली सब कुछ बेटर होगा, ठीक है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, लियो, सैजिटेरियस, एक्वेरियस है। ओके, सो ये 12 साइन की रीडिंग है। नंबर्स मैं आपको बता दूं, नंबर 4, नंबर 2, नंबर 5, नंबर 7, नंबर 10, नंबर 8 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 3 भी है। ओके, सो कोई ना कोई सिचुएशन है इस पर्सन की लाइफ में जिसमें बहुत बुरी तरीके से ये फंस चुके हैं, अब चाहते हैं उस सिचुएशन से निकलना, बट इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये निकले तो निकले कैसे, इनको कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं भाई, सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है इनको बेसिकली, ठीक है। सो हो सकता है कि ये पर्सन आपको कॉल मैसेज करे या किस तरीके से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करे। अगर ये अपनी ईगो को साइड में कर देना, सो ये रिलेशनशिप बहुत ब्यूटीफुल है, ठीक है, बहुत प्यार है इस रिलेशनशिप में। आपके पर्सन भी लाइक बुरे इंसान नहीं है, वो भी आपसे प्यार करते हैं, बट कहीं ना कहीं कोई सिचुएशन, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पर्सन के माइंड में जो है बहुत ज़्यादा घर कर गई है, ये ना चाहते हुए भी ना, अगर अच्छा भी आपके बारे में सोच लेना तो भी ये कुछ नहीं कर सकते, इनको ऐसा फील होता है, ठीक है। हो सकता है मैरिड हो या कोई मैरिज सिचुएशन है, या ऑलरेडी ये पर्सन कहीं और मैरिड होने जा रहे हैं, या किसी तरीके से किसी को कमिट कर दिया है इन्होंने, सो सिचुएशन कोई भी हो सकती है, ठीक है, जिसकी वजह से ये परेशान बहुत ज़्यादा है।
करेंटली पूरी एनर्जी में इनका ऐसा लग रहा था कि आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बट आपके प्रति, आपके टूवर्ड्स कोई एक्शन, किसी भी तरीके का कोई एक्शन मैंने नहीं देखा है, ठीक है, किसी भी तरीके का कोई एक्शन नहीं है, बट हाँ ज़्यादा इनको प्रॉब्लम हुई, सो ये आपको डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हैं, ओके, बिकॉज बहुत परेशान है ये। सो ये थी गाइस आपकी रीडिंग पसंद आई हो तो रीडिंग को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए, ओके। मैं मिलती हूँ आप सभी से अगले रीडिंग में, बाय गाइस।